अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चंदूर में है। मेहसाना में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। इस महान राजनेता के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है। इनकी मां का नाम कुसुम्बा था। वहीं इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम जय शाह है और वो पेशे से एक व्यापारी है। जय ने निर्मा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। वे वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गुजरात राज्य के गृहमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। संप्रति वे राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं तथा वर्तमान में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद है। शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (ADCB) के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2012 में नारनूपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 उपचुनाव, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की यह अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। 1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। मोदी जी के दायां हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जी ने सन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर C.J. चावड़ा को पीछे छोड़ते हुए 5 लाख से भी अधिक वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल की है, जिसके चलते उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के 4.83 लाख वोट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एवं कांग्रेस के डॉक्टर C.J. चावड़ा के बीच था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह जी ने 69.7% वोट्स प्राप्त किए। यानी इसमें अमित शाह जी को लगभग 8,80,000 वोट्स हासिल हुए हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह जी ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की मेहनत के चलते ही नरेंद्र मोदी जी को 303 सीट्स के साथ पूरे देश से पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई और भारत देश में मोदी लहर की क्रांति आ गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।